हेलो एवरीवन। एक सवाल हम लोग बनाते हैं जहां की लीजी ने जो प्रॉपर्टी को लीज पे लिया है उसका कुछ हिस्सा वो किसी और को लीज पे दे दे रहा है, मतलब कि सब लीज कर दे रहा है। तो उस स्थिति में उसके बुक में जो एनालिटिकल टेबल बनेंगे वो कैसे बनाया जाएगा और जो डिफरेंट अकाउंट्स बनेंगे वो किस तरह बनेंगे वो देखते हैं। तो पहले देखते हैं सवाल। सवाल है एक्स लिमिटेड होल्ड अ लीज ऑफ माइन from A Limited for a period of 40 years from 1st April 2016. Under this lease, there is a payable royalty of rupees 25 a ton, merging in a minimum rent rupees 1 lakh a year, payable half yearly 30th September and 31st March. एक्स लिमिटेड जो है एक माइन ए लिमिटेड से लीज पर लेता है 40 साल के लिए। कब लेता है? तो 1 अप्रैल 2016 को। और इस लीज में क्या है, रॉयल्टी जो है 25 रुपए पर टन पे किया जाएगा और जहां मिनिमम रेंट 1 लाख रुपया साल का है। और ये जो रॉयल्टी पे किया जाएगा ये हाफ ईयरली पे होना है 30 सितंबर को और 31 मार्च को। दे ग्रांटेड अ सब लीज फॉर 20 years फ्रॉम 1 अक्टूबर 2016 टू वाई लिमिटेड of one half of the area for a royalty of rupees 50 per ton and minimum rent rupees 75,000 a year, payable half yearly on 30th September and 31st March. अब वो क्या कर रहा है, एक्स जो है जो लीज लिया है उसका आधा हिस्सा वो किसे लीज पे दे रहा है, किसे सब लीज कर दे रहा है, तो वाई को कर दे रहा है 1 अक्टूबर 2016 को। और यहाँ पे जो रॉयल्टी है एक्स जो चार्ज करेगा रॉयल्टी वाई से वो 50 रुपीज पर टन और यहाँ मिनिमम रेंट 75,000 साल का है। और यहाँ भी जो रॉयल्टी पे होना है हाफ ईयरली 30 सितंबर को और 31 मार्च को। एक्स लिमिटेड इज एंटाइटल्ड अंडर द लीज फ्रॉम ए लिमिटेड टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग आउट ऑफ सब्सिक्वेंट एक्सेस वर्किंग आउट थ्रू द टर्म ऑफ द लीज। और एक्स लिमिटेड का अगर कोई शॉर्ट वर्किंग होता है तो उसे अधिकार है कि जब तक के लिए लीज लिया गया, लीज 40 साल के लिए लिया गया है तो उतने साल तक अपने शॉर्ट वर्किंग को रिकूप वो कर सकता है। 40 वर्ष के दौरान कभी भी वो शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर सकता है। बट द सब लीज ओनली अलाउज वाई लिमिटेड टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग आउट ऑफ एक्सेस वर्किंग इन एनी ऑफ 3 हाफ years immediately following that in which short working occurred. लेकिन जो y जो है जिसे सब लीज दिया गया है उसे शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने का मौका जब शॉर्ट वर्किंग हो रहा है उसके अगले 3 हाफ ईयरली में, अगले 3 छमाही में ही वो केवल इसे रिकूप कर सकते हैं। आउटपुट वाज एज फॉलोज। जो आउटपुट था वो इस तरह से था। हाफ ईयरली इंडेक्स, ये क्यों हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली इंडेक्स 30/9/2016 को एक्स का 500 टन, वाई का कुछ नहीं, शुरू में वाई का कुछ नहीं, वाई सब लीजिए जबकि एक्स लीजिए, ठीक है। तो 30/9/2016 को जो हाफ ईयरली समाप्त हो रहा था उसमें एक्स का आउटपुट था 500 टन और वाई का कुछ नहीं। उसके 31 मार्च 2017 को जो था आउटपुट एक्स का 625 टन, वाई का 375 टन। फिर 30/9/17 मतलब 30 सितंबर 2017 को जो आउटपुट था वो था 2150 टन एक्स का और वाई का 450 टन। उसी तरह 31 मार्च 2018 को 3150 टन एक्स का और वाई का 450 टन और 30/9/2018 को 2800 टन एक्स का और वाई का 900 टन। इस तरह से आउटपुट। तो यहाँ ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम लोग जो एनालिटिकल टेबल बनाएंगे तो वहां 2 एनालिटिकल टेबल बनेगा। एक जो टेबल बनाएगा एक्स उसके लिए जिसके आधार पर वो अपने लैंडलॉर्ड ए को, मिस्टर ए लिमिटेड को वो जो रॉयल्टी पे करेगा उसके लिए एक एनालिटिकल टेबल बनेगा। और दूसरा एक एनालिटिकल टेबल वो बनेगा जिसके आधार पर एक्स अपने सब लीजी वाई से रॉयल्टी का पैसा लेगा, ठीक है। और हाँ, एक्स जो देगा लैंडलॉर्ड को, जो लैंडलॉर्ड यानी ए लिमिटेड को जो पे करेगा वो अपना प्रोडक्शन और वाई का प्रोडक्शन दोनों का आउटपुट को मिलाकर जो रॉयल्टी बनेगा उसे वो पे करेगा, ठीक है ना। तो पहले तो एक एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। एनालिटिकल टेबल एज अ लीजी
यहाँ पे लीजी के रूप में जो एक्स का एनालिटिकल टेबल बनेगा वो किस तरह बनेगा वो देखते हैं। हम लोग जो भी कर रहे हैं एंट्री, जो भी एनालिटिकल टेबल बना रहे हैं या जो अकाउंट बनाएंगे वो इन द बुक्स ऑफ एक्स बना रहे हैं, ठीक है। तो एक्स पहला एक टेबल बनाएगा एज ए लीजी। तो यहाँ पे सबसे पहले हाफ ईयरली इंडेड का कॉलम, उसके बाद में आउटपुट क्या है टन में, इन टन है ना। फिर रॉयल्टी कैसे है भाई, तो एक्स ए लिमिटेड को कैसे रॉयल्टी दे रहा है, तो 25 रुपए पर टन, तो ₹25 पर टन। ईयर हो गया, आउटपुट हो गया, रॉयल्टी हो गया। मिनिमम रेंट, उसके बाद में शॉर्ट वर्किंग, फिर शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, फिर अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, और लास्ट कॉलम शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर्ड टू पीएल। इसमें वो अमाउंट जाता है शॉर्ट वर्किंग का जो कि अनरिकवरेबल हो गया, ठीक है। तो हाफ ईयरली इंडेड 30/9/2016, फिर 31 मार्च 2017, फिर 30/9 मतलब सितंबर 2017, फिर 31 मार्च 2018, फिर 30/9/2018, ठीक है। आउटपुट क्या है, तो 30/9/2016 को जो हाफ ईयरली एंडेड है उसमें केवल एक्स का आउटपुट है, उस समय वाई का आउटपुट न कोई आउटपुट नहीं है, तो कितना 500 टन। उसके बाद 31 मार्च 2017 को जो है इसका 625 टन, इसका 375 टन, दोनों को मिला दें तो 1000 टन, क्योंकि एक्स जो पे करेगा अपने लैंडलॉर्ड ए को वो तो टोटल आउटपुट पे करेगा ना, अपना जो आउटपुट किया वो भी और जो सबलीज किया उसने वाई जो आउटपुट किया वो भी, दोनों मिलाकर जो बनेगा उस पे वो रॉयल्टी पे करेगा ए लिमिटेड को अपने लैंडलॉर्ड को। तो 625 प्लस 375 1000, फिर 2150 प्लस 450 कितना हो गया 2600। उसके बाद में 3150 450 3600, और फिर 2800 प्लस 900 3700, ये हो गया। रॉयल्टी जो है कितना है, तो भाई जो आउटपुट है उसे पर टन जो रॉयल्टी का रेट है उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो रॉयल्टी का अमाउंट निकल जाएगा। तो 500 मल्टीप्लाई 25 तो कितना हो गया 500 मल्टीप्लाई 25 तो हो जाएगा 12,500, फिर 1000 मल्टीप्लाई 25 तो 25,000, फिर 2600 मल्टीप्लाई 450 तो कितना हो गया 65,000, नहीं सॉरी 2600 मल्टीप्लाई 25 तो कितना हो गया 65,000, 3600 मल्टीप्लाई 25 तो कितना हो गया 90,000, और उसका 3700 मल्टीप्लाई 25 तो हो गया 92,500, ये हो गया रॉयल्टी, ठीक है। और मिनिमम रेंट साल का 1 लाख है, तो आधे साल का हाफ ईयर का कितना होगा, आधा कर देंगे मिनिमम रेंट को, आधा यानी 1 लाख का आधा 50,000, हाँ तो मिनिमम रेंट हो गया 50,000। $50,000 ठीक है, ये है मिनिमम रेंट। अब हम लोग ऐसे चलते हैं,
अब शॉर्ट वर्किंग कब होता है? शॉर्ट वर्किंग जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो जाए तो जो डिफरेंस है वो शॉर्ट वर्किंग होता है। तो पहला तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग हुआ है क्योंकि रॉयल्टी 12,500 जबकि मिनिमम रेंट 50,000, तो 37,500 का शॉर्ट वर्किंग। कम से कम लैंडलॉर्ड को कितना? तो मिनिमम रेंट पे करेंगे, मतलब 50,000 पे करेंगे। उसके बाद वाले 6 में, उसके बाद वाले हाफ ईयरली एंडेड में कितना है? तो रॉयल्टी है 25,000 जबकि मिनिमम है 50,000, तो यहाँ भी शॉर्ट वर्किंग है 25,000 का, तो लैंडलॉर्ड को पे करेंगे 50,000। उसके बाद वाले साल में सरप्लस, उसके बाद वाले हाफ ईयरली एंडेड में सरप्लस है 65,000 का रॉयल्टी है, 65,000 रॉयल्टी जबकि मिनिमम रेंट 50,000। तो सरप्लस कब होता है? जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा हो। और इसी सरप्लस से हम पिछला कोई शॉर्ट वर्किंग है जो रिकूप करना है तो उसे रिकूप करते हैं। तो यहाँ पे कितना सरप्लस? 15,000 का सरप्लस है, तो हमें टोटल रिकूप कितना करना है? 37,500 प्लस 25,000, तो 62,500 होता है ना, 37,500 प्लस 25,000, तो टोटल शॉर्ट वर्किंग कितना है? 62,500। और यहाँ पे हम लोग कितना सरप्लस है? 15,000, तो 15,000 रिकूप कर लेंगे, 15,000 रिकूप कर लिया। अब 65,000 का जो रॉयल्टी था उसमें 15,000 रिकूप किया, तो 65,000 माइनस 15,000, 50,000 रुपया लैंडलॉर्ड को पे करेंगे। ठीक है। और यहाँ ध्यान रखना है कि जो शॉर्ट वर्किंग ऐसा कोई भी नहीं रहेगा जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, मतलब कि अनरिकूपेबल होगा, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है सवाल में कि एक्स लिमिटेड जो है अपना शॉर्ट वर्किंग थ्रू आउट द लीज, जब तक लीज है मतलब 40 साल के लिए, तब तक मैं अपना शॉर्ट वर्किंग रिकूप कर सकता है। तो यहाँ शॉर्ट वर्किंग यहाँ इस तरह ट्रांसफर होने का कोई चांस ही नहीं है। उसके बाद में आ रहा है यहाँ पे फिर सरप्लस है 90,000 रॉयल्टी जबकि मिनिमम रेंट 50,000, तो 40,000 का सरप्लस। हमारे पास अभी भी शॉर्ट वर्किंग कितना? 62,500 है, नहीं 15,000 शॉर्ट वर्किंग रिकूप हो गया ना यहाँ पे, तो बचा कितना? ये था हमारा टोटल शॉर्ट वर्किंग SW मतलब शॉर्ट वर्किंग, इसमें से रिकूप हुआ था कितना? ये 15,000 रिकूप हुआ था, फिर भी बचा था कितना? तो 12,500 47,500 अभी भी शॉर्ट वर्किंग बचा है जो यहाँ पे हम रिकूप कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे रॉयल्टी हमारा मिनिमम रॉयल्टी कितना है? 90,000 जबकि मिनिमम रेंट 50,000, तो 40,000 का सरप्लस, तो 40,000 रिकूप किया। अब लैंडलॉर्ड को जो पे करेंगे 90,000 माइनस 90,000 का रॉयल्टी, और इसमें से 40,000 रिकूप किया, तो 90,000 माइनस 40,000, 50,000 रुपये लैंडलॉर्ड को पे कर दिया। और लास्ट वाले साल में फिर सरप्लस है, कितना है? 42,500 का सरप्लस है ना, क्योंकि रॉयल्टी है 92,500 जबकि मिनिमम रेंट 50,000, तो 42,500 का सरप्लस। तो हम 42,500 तो रिकूप करेंगे नहीं, हमारे पास कितना बच गया है शॉर्ट वर्किंग? तो ये 40,000 फिर रिकूप हुआ था, है ना, तो ये 40,000 रिकूप होने के बाद में 7,500 रुपया हमारे पास शॉर्ट वर्किंग बचा था, तो ये 7,500 हम रिकूप करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई सरप्लस 42,500 है तो 42,500 रिकूप करेंगे। 42,500 क्यों रिकूप करेंगे? हमारा पिछला शॉर्ट वर्किंग का मात्र 7,500 बचा है ना, वही रिकूप होगा ना, तो वो हो गया 7,500 रिकूप किया। अब लैंडलॉर्ड को पे करेंगे 92,500 माइनस 7,500, तो 85,000। ठीक है, तो ये एक एनालिटिकल टेबल बन गया जिसके आधार पर एक्स लिमिटेड अपने लैंडलॉर्ड ए लिमिटेड को रॉयल्टी पे करे। और दूसरा एक एनालिटिकल टेबल बनाते हैं एक्स लिमिटेड का एज अ लैंडलॉर्ड। वो लैंडलॉर्ड कैसे है भाई? तो लैंडलॉर्ड है नहीं वो एक्चुअली वो, लेकिन रॉयल्टी वो लेगा। किससे लेगा? तो जिसे उसने सबलीज किया, जो सबलीजी है कौन? तो वाई लिमिटेड। तो वाई लिमिटेड से जो रॉयल्टी का पैसा वो लेगा, उसके लिए एक एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। तो हाफ ईयरली एंडेड, उसके बाद आउटपुट इंटर्न, उसके बाद रॉयल्टी एट द रेट ऑफ ₹50, इससे 50 रुपये पर टन है ना, तो रॉयल्टी एट द रेट ऑफ ₹50 पर टन।
उसके बाद मिनिमम रेंट, उसके बाद शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग जो रॉयल्टी अगर मिनिमम रेंट से कम है तो जो डिफरेंस है लीजी के लिए शॉर्ट वर्किंग होता है, जबकि लैंडलॉर्ड के लिए जिसे कि रॉयल्टी लेना है उसके लिए वो रॉयल्टी रिजर्व होता है। तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग ले करके रॉयल्टी रिजर्व लिखेंगे, रॉयल्टी रिजर्व। है ना, दोनों एक ही है, शॉर्ट वर्किंग ही रॉयल्टी रिजर्व है, लेकिन जो रॉयल्टी पे कर रहा है उसके लिए जो डिफरेंस है, रॉयल्टी अगर मिनिमम रेंट से कम है तो जो डिफरेंस है वो शॉर्ट वर्किंग है, और वही जो रॉयल्टी ले रहा है उसके लिए वो रॉयल्टी रिजर्व है। ठीक है ना, तो रॉयल्टी रिजर्व, फिर रॉयल्टी रिजर्व रिकूप्ड, उसके बाद में अमाउंट रिसीव्ड, ये तो यहां से तो पैसा लेगा नहीं है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम लीजी, और शॉर्ट वर्किंग, नहीं सॉरी शॉर्ट वर्किंग नहीं, रॉयल्टी रिजर्व ट्रांसफर्ड टू पीएल। ठीक है, ये हो गया। हाँ, इसका आउटपुट तो यहां से शुरू हो रहा है ना 31 मार्च 2017 से, तो 31 मार्च 2017 कितना, तो 375 टन, फिर 30 सितंबर 2017 कितना, 450 टन, फिर 31 मार्च 2018 कितना, 450 टन, और फिर 30 सितंबर 2018 900 टन। अब जो रॉयल्टी बनेगा, रॉयल्टी कैसे बनेगा, आउटपुट को पर टन जो रेट है रॉयल्टी का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 375 मल्टीप्लाई 50, तो कितना हो गया, 375 मल्टीप्लाई 50 तो हो गया 18,750 रॉयल्टी। उसके बाद में 450 मल्टीप्लाई 50, तो ये हो गया 22,500, 22,500, और फिर उतना ही 22,500, क्योंकि वहां भी वही आउटपुट है 450 टन। उसके बाद 900 टन मल्टीप्लाई 50, तो कितना हो गया 45,000, ये रॉयल्टी। अब मिनिमम रेंट यहाँ कितना, तो भाई यहाँ साल का मिनिमम रेंट है 75,000, तो 6 महीने का, तो क्या करेंगे, मिनिमम रेंट को आधा करते हैं, तो 75,000 का आधा 37,500, 37,500, 37,500। ठीक है, अब रॉयल्टी रिजर्व मतलब शॉर्ट वर्किंग, तो कितना है शुरू में, यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग है शुरू में, अभी ऐसे चलेंगे ना, तो रॉयल्टी 18,750, जबकि मिनिमम रेट है 37,500, तो 18,750 का रॉयल्टी रिजर्व। ठीक है, तो रॉयल्टी रिजर्व रिकॉर्ड कुछ नहीं, फिर अमाउंट रिसीव फ्रॉम लीजी, तो कम से कम मिनिमम रेट लेना है, मतलब 37,500, रॉयल्टी रिजर्व ट्रांसफर टू पीएल कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो रॉयल्टी रिजर्व होगा उसे रिकूप करने का मौका अगला 3 छमाही में रहेगा। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे जो शॉर्ट वर्किंग हुआ उसे यहाँ 1 2 3 छमाही यहाँ हो रहा है पूरा, यहाँ तक इसे रिकूप करने का मौका है इसका, तो यहाँ तक में जो रिकूप हो पाएगा इसका हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसी तरह ये रहेगा, तो इसका अगला 3 छमाही आगे जाके खत्म हो जाएगा, उसका तो अगला 3 छमाही पहुंच भी नहीं रहा, उसके पहले ही खत्म हो जाएगा, ये जो सवाल दिया हुआ। ठीक है, अब उसके बाद वाले साल में 22,500 और बना रॉयल्टी, जबकि मिनिमम रेट है 37,500, तो कितना, यहाँ पे 15,000 का हो गया शॉर्ट वर्किंग। तो अब यहाँ पे, यहाँ भी कोई रॉयल्टी रिजर्व रिकूप होने की बात नहीं है, सरप्लस होता था ना रिकूप करते,
तो यहाँ पे तो शॉर्ट वर्किंग है, मतलब रॉयल्टी रिजर्व है, तो रॉयल्टी 15,000, तो रिकूप तो कोई बात नहीं। कम से कम लैंडलॉर्ड को मिनिमम रेंट पे करेंगे, मतलब 37,500। उसके बाद वाले साल में वहाँ भी वही बात है, रॉयल्टी रिजर्व हुआ है 15,000, ठीक है, तो कम से कम मिनिमम रेंट पे करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सरप्लस आया, तो अगर रॉयल्टी रिजर्व है उसे रिकूप करेंगे, तो 45,000 और 37,500, तो 7,500 रुपया रिकूप होगा, 7,500 रिकूप होगा, 7,500 रिकूप हो गया। अब ये जो है पहला वाला, इसमें से ये रिकूप हुआ, ठीक है, क्योंकि उसका अगला 3 छमाही तक था, तो पहला छमाही, दूसरा छमाही, ये तीसरा छमाही, यहाँ तक में जो रिकूप हो पाया इसका हो पाया, तो कितना 7,500 रिकूप हो पाया। अब जो भी रहेगा वो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो पहले तो ये 45,000 में 7,500 रिकूप किया, तो 37,500 लैंडलॉर्ड तो मतलब ले लेंगे। उसके बाद में अब ये 18,750 में क्या बताया, इसका रिकूप होने का मौका यहाँ लास्ट हो रहा है, क्योंकि अगला 3 छमाही यही पूरा हो रहा है, पहला छमाही, दूसरा छमाही, तीसरा छमाही। तो अब जो भी शॉर्ट वर्किंग है या रॉयल्टी रिजर्व है वो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि वो रॉयल्टी रिजर्व अब अनरिकूपेबल हो गया। तो कितना जाएगा, 11,250, ठीक है। अब ये जो है रॉयल्टी रिजर्व और ये जो रॉयल्टी रिजर्व, इसका अगला 3 छमाही अभी आया नहीं है, इसका अगला 3 छमाही कब होता है, 1, 2 और आगे जो आएगा उसमें होता है, और इसका भी अगला 3 छमाही कब होता है, तो आगे जाके होता है। यहाँ पे मतलब वो आ नहीं रहा है, तो इसे ऐसे ही रहने देंगे, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो ये हो गया। अब हम लोग बनाते हैं पहले रॉयल्टी का अकाउंट। एक तो बनाएंगे रॉयल्टी पेएबल, जो कि एक्स जो ए लिमिटेड को पे करेगा, और दूसरा बनाएंगे रॉयल्टी रिसीवेबल, एक्स जो वाई लिमिटेड से रॉयल्टी लेगा। रॉयल्टी पेएबल, ठीक है, अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो पहला क्या भाई, तो 2016 में सितंबर 30 को टू क्या रॉयल्टी अकाउंट में, डेबिट में टू लैंडलॉर्ड और क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही होना है। और दोनों तरफ का टोटल जो है हर बार इक्वल हो जाएगा, मतलब कोई बैलेंस आगे कैरी नहीं होगा। तो सितंबर में एक रॉयल्टी बना, चूंकि हाफ ईयरली रॉयल्टी पेएबल है, तो सितंबर में टू क्या नाम है, ए लिमिटेड, टू ए लिमिटेड अकाउंट। कितना रॉयल्टी पहला, तो पहला रॉयल्टी बना 12,500, और यहाँ पे ये क्लोज कर देंगे, ठीक है ना, 12,500। और उसके बाद में इस तरफ 2016 में सितंबर 30 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,500। उसके बाद में भाई 2017 में तो एक तो मार्च 31 को टू एज अकाउंट, नहीं ए लिमिटेड अकाउंट, कितना है 25,000। और फिर सितंबर 30 को, सितंबर 30 को कितना, टू ए लिमिटेड अकाउंट 65,000, 65,000 मिलाकर हो गया 90,000। 2017 में सितंबर 30 को बाय
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, तो 90,000। ठीक, उसके बाद में 2017 हो गया ना, उसके 2018 ये मार्च 31 को 2 ए लिमिटेड अकाउंट कितना, 90,000 का रॉयल्टी। फिर सितंबर 30 को 2 ए लिमिटेड अकाउंट कितना, तो 92,500 मिलाकर हो गया 1,82,500। 2018 सितंबर 30 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,82,500। ठीक है, ये बन गया रॉयल्टी पेएबल। अब बनाते हैं हम लोग रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, मतलब वो अकाउंट जिसके अकॉर्डिंगली एक्स लिमिटेड अपने सबलीजी वाई लिमिटेड से रॉयल्टी लेगा। ठीक है, क्या बना, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। अब रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट में क्या होगा, इसका बिल्कुल उल्टा। उल्टा मतलब क्या, इधर होगा बाय लीजी और इधर होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसका भी दोनों तरफ का जो टोटल है हर साल इक्वल होता जाएगा, मतलब कोई बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो कब से भाई, 2017 में मार्च 31 को बाय वाई लिमिटेड, लीजिए तो वाई है ना, वाई लिमिटेड कितना, रॉयल्टी बना 18,750। और फिर 31 मार्च 2017 को हो गया, फिर 30 सितंबर 2017, तो सितंबर 30 को फिर हो गया बाय वाइज अकाउंट, वाई लिमिटेड है ना, लिमिटेड अकाउंट। फिर रॉयल्टी कितना है, तो 22,500। ठीक है, तो मिलाकर हो गया 250 और 2 10 के 11, 3 1 4 1 7 5 12, 2 2 11, 2 2 4, 40,250। और इस तरफ 2017 में मार्च 31 को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 41,250। उसका नेक्स्ट 2018 में मार्च 31 को बाय वाई लिमिटेड अकाउंट 22,500। और फिर सितंबर 30 को 45,000 बाय वाई लिमिटेड 45,000 हो गए 67,500। फिर इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे ट्रांसफर 2018 सितंबर 30 को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 67,300। ये बन गया रॉयल्टी पेएबल और रॉयल्टी रिसीवेबल का अकाउंट। अब हम लोग बनाते हैं शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट और रॉयल्टी रिजर्व का अकाउंट। तो इसे मिटाते हैं।
तो अब यहाँ बनाते हैं हम लोग, पहले बनाते हैं शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट। डेट, फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, क्या बोल रहा है? शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो भाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट के डेबिट में, जब जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो डेबिट में टू लैंडलॉर्ड, और जब रिकूप होगा तो क्रेडिट में बाय लैंडलॉर्ड, और जो भी बैलेंस रहेगा अगर उसे आगे कैरी करते चलेंगे। ठीक है, तो पहला साल तो शॉर्ट वर्किंग हुआ 37,500 का, तो कब हुआ? 30 साल 2016 में सितंबर 30 को टू लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड कौन है? ए लिमिटेड। कितना हुआ? 37,500। ठीक है, इससे चूंकि सितंबर आ गया तो क्लोज करेंगे। 16 में सितंबर 30 को 37,500 बैलेंस बाय बैलेंस सी डी 37,500, इससे आगे कैरी किया, मतलब 2016 में अक्टूबर 1 को टू बैलेंस बी डी 37,500, और उसके बाद में 2017 में सितंबर 30, सॉरी मार्च 30 ना, मार्च 31, 2017 में मार्च 31 को टू, यहां भी शॉर्ट वर्किंग हुआ 25,000 ए लिमिटेड 25,000, और फिर 2017 में सितंबर में रिकूप हुआ 15,000। 2017 में सितंबर 30 को बाय, क्या बोला? जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो डेबिट में टू लैंडलॉर्ड, और मतलब और लैंडलॉर्ड कौन है? ए लिमिटेड, और जब रिकूप होगा तो क्रेडिट में बाय लैंडलॉर्ड, यानी बाय ए लिमिटेड अकाउंट। कितना रिकूप हुआ? 15,000। ठीक है, अब रिकूप होने के बाद में कितना हो गया? 62,500। इस 62,500 में रिकूप हुआ 15,000, तो बैलेंस कितना रह गया? 47,500 बाय बैलेंस सी डी। अब इससे आगे ले आएंगे तो 2017 में अक्टूबर 1 को बैलेंस कैरी किया टू बैलेंस बी डी 47,500, और फिर यहां से शॉर्ट वर्किंग नहीं, यहां भी आके क्या हो रहा है? मार्च में 18 में फिर रिकूप हो रहा है, कितना? 40,000। ठीक है, तो अक्टूबर 17 को बैलेंस है, मार्च 18 में, तो 2018 में मार्च 31 को बाय ए लिमिटेड अकाउंट कितना? रिकूप हुआ 40,000। फिर जो शॉर्ट वर्किंग था बाकी 7,500 वो भी रिकूप हो गया सितंबर में, तो सितंबर इसको बाय ए लिमिटेड अकाउंट 7,500। इस तरह से 47,500 है ना, मतलब जो भी शॉर्ट वर्किंग था फाइनली सारा रिकूप हो गया। तो ये बन गया शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट। अभी बना लेते हैं हम लोग रॉयल्टी रिजर्व का अकाउंट। तो इसे मिटाते हैं, तो फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट,
फिर डेट पर्टिकुलर अमाउंट। क्या बनाना है? रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। इसमें क्या होगा, जब तक रॉयल्टी रिजर्व होगा तो क्रेडिट में बाय लीजिए, और जब रॉयल्टी रिजर्व रिकूप होगा तो डेबिट में टू लीजिए, और जो बैलेंस रहेगा आगे कैरी होता जाएगा। तो पहले तो रॉयल्टी रिजर्व हुआ है, कितना हुआ है? 18,750। कब? तो 17 में मार्च में, तो 2017 मार्च 31 को। बाय क्या नाम है लीजिएगा? वाई लिमिटेड अकाउंट। कितना? तो 18,750। ठीक है। उसके बाद में फिर सितंबर में हुआ है, सितंबर 30 को, तो बाय वाई लिमिटेड अकाउंट। कितना हुआ है? तो 15,000 हुआ। ठीक है, तो 18, 15, 33,750। ये बैलेंस आगे कैरी होगा। तो भाई 2017 सितंबर 30 को 33,750 बैलेंस टू बैलेंस 33,750, और यहाँ 2017 में अक्टूबर 1 को बाय बैलेंस BD 33,750। और फिर यहाँ पे क्या इस अब जाकर मार्च में 18 में, तो 2018 में मार्च 31 को बाय वाई लिमिटेड। फिर शॉर्ट वर्किंग हुआ है ना 15,000 का, वाई लिमिटेड। जो है यहाँ पे 35, 15 कितना हो गया? 4, 48,750। अब इसमें हुआ क्या है? तो 2018 में मार्च नहीं सितंबर में, मार्च में तो शॉर्ट वर्किंग हुआ है। सितंबर 30 को क्या हो रहा है? एक तो रिकूप हो रहा है कितना? 7,500। तो क्या बोला, जब रॉयल्टी रिजर्व होगा तो क्रेडिट में बाय लीजिए, और जब रिकूप होगा तो डेबिट में टू लीजिए। तो लीजिए कौन है? वाई लिमिटेड, टू वाई लिमिटेड। कितना रॉयल्टी रिजर्व रिकूप हो? 7,500। कितना रॉयल्टी रिजर्व जो कि अनरिकूपेबल हो गया? तो 11,250। तो उसके लिए लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं। कितना? 11,250। और अब बाकी जो बच जाएगा तो 48,750 है। इसमें से बाकी जो बच गया 0,0,0, 7, 1, 8, ठीक है ना, 48,750 है ना, तो और 3, 1, 4, 30,000। ये 30,000 का रॉयल्टी रिजर्व का बैलेंस रह गया, जो आगे कैरी हो जाएगा। तो इसे बैलेंस दिखा देंगे, टू बैलेंस CD। तो ये बन गया रॉयल्टी रिजर्व का भी अकाउंट। तो अगर ये सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।